ये बहन कुमारी मायावती की हार नहीं है, ये हार है इस देश की मानवता की व्यवस्था की, इस देश के लोकतंत्र की। ये हार है अंबेडकरवादी विचारधारा की, जो कि इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर, संविधान की व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। ये हार है सर्व समाज के उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों की, जिनका भविष्य अंधकार में हो गया है। ये हार है उन परिवारों की जिनकी बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत तार तार करके पुलिस के संरक्षण में, रात के अंधेरे में उनके शरीर को जला दिया गया। उत्तर प्रदेश में विगत चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की जो अप्रत्याशित हार हुई है, वो बहुजन समाज पार्टी की हार नहीं है, वो बहन कुमारी मायावती की हार नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हार नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के वोटरों और सपोर्टरों की हार नहीं है। ये हार उत्तर प्रदेश में जो हुई है, ये बहुजन महापुरुषों और नायक नायिकाओं द्वारा शुरू किए गए उस सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष की हार है, जिस विचारधारा की जो देश में समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उन महापुरुषों ने जो संघर्ष शुरू किया था, इस समतामूलक समाज की व्यवस्था को स्थापित करने का, उस संघर्ष की हार है। हार है उस विचारधारा की जो भाईचारा बनाकर समाज में गैर बराबरी को समाप्त करना चाहती है। ये हार है अंबेडकरवादी विचारधारा की, जो कि इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर, संविधान की व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। और ये हार है उस किसान आंदोलन की, जिसमें सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए सैकड़ों किसानों की आहुति, उन्होंने अपनी जान की दी, अपना बलिदान किया। ये हार है उन किसानों की जिनके खेत गाय और सांड खा खा करके बर्बाद कर रहे हैं। ये हार है उन मजदूरों की, उन कामगारों की, जिन्होंने कोरोना काल में हजारों मील पैदल चलकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को खोया है। ये हार है सर्व समाज के उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों की, जिनका भविष्य अंधकार में हो गया है। ये हार है उन परिवारों की जिनकी बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत तार तार करके पुलिस के संरक्षण में, रात के अंधेरे में उनके शरीर को जला दिया गया। ये हार है उस मानवता की जो समाज में नफरत पैदा करने वालों को नहीं रोक पाई। साथियों, ये चिंतन मनन का विषय है कि जहां बेरोजगारी, महंगाई पिछले 40-50 सालों में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई हो, वहां का बेरोजगार आज भूल गया, चुनाव के समय पर भूल गया कि बेरोजगारी की हालत इस देश में किसने पैदा की है। महंगाई चरम पे है, सब लोग महंगाई के शिकार हैं, लेकिन चुनाव के समय महंगाई मुद्दा ही नहीं रहा। और ये जीत है उस गैर बराबरी की व्यवस्था की, ये जीत है इस देश में गांधीवाद की। गांधीवाद या सामंतशाही इस देश में हजारों सालों से रही है, और गांधीवादी लोग नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी की व्यवस्था कायम हो।
इस देश में मानवता की व्यवस्था कायम हो, इस देश में बेरोजगारी भुखमरी खत्म हो, ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इन तथाकथित सामंतवादी लोगों का, इन गांधीवादी लोगों का फायदा इसी व्यवस्था में है, जिसको साहब कांशीराम कहा करते थे, ये खड़ी व्यवस्था, ये खड़ी व्यवस्था है, ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, जिसमें ये मात्र 10-15% शोषण करने वाले हैं और ये सब शोषण के शिकार हैं, इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनको हक हकूक अधिकार मिले। ये सिर्फ अपने फायदा के लिए छल कपट झूठ फरेब का सहारा लेकर, हमेशा ये इतिहास रहा है सामंतशाही व्यवस्था का कि इन्होंने हमेशा मानवता के खिलाफ अनैतिक गैर कानूनी छल कपट हमेशा से करते रहे हैं। और आज ये जीत है उसी छल कपट की, उसी अनैतिक कार्यों की। क्योंकि चुनाव के समय और इससे 1 साल पहले से आपने देखा कि सत्तारूढ़ पार्टियां, गांधीवादी लोग, गांधीवादी मीडिया, ये सब अनैतिक प्रचारों का सहारा लिया, झूठ फरेब का सहारा लिया और भारी पैमाने पर यह नैरेटिव पैदा किया गया समाज में कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, मायावती घर से नहीं निकलती, और तमाम तरह के इसको बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता। और इसमें सबने मिलकर के गठजोड़ बनाया, जिसमें मीडिया, सारी गांधीवादी पार्टियां, सारे बड़े बड़े उद्योगपति, इन्होंने पैसा दिया और गठजोड़ बना करके इस देश में अलोकतांत्रिक काम करके, और आप देख रहे हैं लोकतंत्र को खतरा ही खतरा पैदा हो रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। जो देश के संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो वोट दे रहे हैं गांधीवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, वो ये नहीं सोच पा रहे कि इसमें सिर्फ मायावती का नुकसान नहीं है, बहुजन समाज का नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें सर्व समाज का नुकसान है, इस देश का नुकसान है। और जब देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तो वो नुकसान फिर सभी भी जात बिरादरी धर्म के लोगों का होगा, केवल मायावती या बहुजन समाज के लोगों का नहीं होगा, सर्व समाज का होगा, इस देश का अहित होगा। लेकिन जब चुनाव होता है तो ज्यादातर वोटर बहक जाता है, या इसको बहका दिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या लालच देकर के खरीद लिया जाता है। जो इस बार एक नया शब्द आया, लाभार्थी। लाभार्थी कौन है? कि जिनको 5 किलो अनाज दिया, 500 रुपए दिए महीने में, एक गैस का सिलेंडर दे दिया खाली, और उसकी कीमत 1000 रुपए कर दी गैस भराने की, तो ये किसी को पेंशन दे दी। ये जो लालच दिया, जो भिखारी बनाने का काम कर रही है सरकार, 5 किलो अनाज और 500 रुपए देकर के अकर्मण्य करने का काम कर रही है, जिसमें बहुजन समाज के, केवल बहुजन समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग इससे प्रभावित हैं। भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है, लोगों को आश्रित बनाने का काम किया जा रहा है कि वो हर समय सरकार के ऊपर आश्रित रहे। और जो आश्रित होगा वो कमजोर होगा, जो कमजोर होगा दूसरों पर निर्भर होगा, जो दूसरों पर निर्भर होगा वो गुलाम होगा। उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां गुलामी के गर्त में चली जाएंगी, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो। इसलिए इस पर चिंतन मनन करना है कि ये हार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की हार नहीं है, ये बहन कुमारी मायावती की हार नहीं है, ये हार है इस देश की मानवता की व्यवस्था की, इस देश के लोकतंत्र की। और इस पर सभी बुद्धिजीवियों को चिंतन मनन
करना चाहिए और इसी हिसाब से आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।